पिघला दे जो हो गया है, जो हो गया है उस पर सोचा नहीं करते। जो हो गया है उस पर सोचा नहीं करते। जो मिल गया है उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें ही होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो मेरे मित्रों, बंद करो अब रोना। क्यों रो रहे हो? क्यों हालातों को कह रहे हो? क्यों मजबूरियों को कोस रहे हो कि मेरे पास संसाधन नहीं थे, मैं पढ़ नहीं पाया, मेरे पास शहर में रहने के लिए पैसा नहीं थे, मैं बाजार में मकान में किराए से कमरा नहीं ले पाया, मेरी बहुत हालत खराब थी, मेरे पास पैसे का अभाव था, इस वजह से मैं कोचिंग नहीं लगा पाया। बंद करो ये ढोंग से, बंद करो ये कहना। अब तो मजबूरियों को, हालात को कब तक कोसते रहोगे? अब हालात की जरूरत नहीं है, कोसना है तो अपने आप को कोसो। पैसों से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है जुनून से। जिद्दी बनना पड़ेगा, सिलेक्शन के लिए पढ़ना पड़ेगा, सही अप्रोच के साथ पढ़ना पड़ेगा, तब सिलेक्शन होगा। पैसों से और मजबूरियों से नहीं होगा। कभी ये मत सोचना कि मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं पढ़ नहीं पाया, मैं बाजार में रहने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, मैं कोचिंग नहीं लगा पाया। कोचिंग लगाने वाले हजारों फिर रहे हैं, जिन्होंने कई जगह कोचिंग कर ली है तब भी फिर रहे हैं। सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन के लिए कोचिंग का मतलब नहीं है, सिलेक्शन के लिए तो जुनून की आवश्यकता है, जिद्दी बनना पड़ेगा। जो सिरफिरे होते हैं, जो सिरफिरे और जिद्दी होते हैं, इतिहास वही लिखते हैं। जो सिरफिरे और जिद्दी होते हैं, इतिहास वही लिखते हैं। समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। हीरे की पहचान करनी है, हीरे की पहचान करनी है तो अंधेरे का इंतजार करो। उजाले में तो कोयला भी चमक उठता है, उजाले में तो शीशे के टुकड़े भी चमक उठते हैं। तो याद रखो मित्रों, मेहनत आपको करनी है, सिलेक्शन आपका होगा। हम तो सिर्फ मार्गदर्शन दे सकते हैं, एक सही गाइडेंस दे सकते हैं। ये मत कहना कभी कि मेरी इंग्लिश कमजोर थी इसलिए सिलेक्शन से रुक गया। तो इंग्लिश मजबूत करो, हर कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में। नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू कैन डू एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू डू। तुम सब कुछ कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, उसके लिए चाहिए जुनून और जिद्दी बनना पड़ेगा। तुम सुबह 5 बजे उठना है, मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी बनाऊंगा, उस स्ट्रेटजी से पढ़ लोगे, जो स्ट्रेटजी आपकी रहेगी उससे पढ़ लोगे, सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे मेरे मित्रों, सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे। सुबह 5 बजे उठना है, माइंड को सोने से पहले कहोगे कि मुझे 5 बजे सुबह उठना है, माइंड तैयार हो जाएगा। माइंड से कहोगे मुझे टारगेट पूरा करना है दिन भर का, और टारगेट पूरा करोगे, तभी खाना खाओगे जब टारगेट पूरा कर लोगे। फर्क नहीं पड़ता तुम गांव में रहो या शहर में रहो, फर्क पड़ता है जुनून से, जिद्दी से, फर्क पड़ता है मेहनत से। तो आपको ये चैनल न्यू क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है, फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, और सिलेक्शन तक ले जाऊंगा आप लोगों को, वादा है मेरा हर एक स्टूडेंट सिलेक्ट होता है। तुम भी सिलेक्शन लोगे, मेहनत तुम्हें करनी है, तुम्हारा मेहनत तुम्हारी सिलेक्शन। मैं तो बस तुम्हें सही से मोटिवेट करूंगा और तुम्हारी अंदर की जो आग है उसको जला दूंगा और सिलेक्शन के लिए तैयार कर दूंगा। याद रखो मित्रों, जीतना है, हिम्मत नहीं हारना है, तुम्हें अपनी गरीबी दूर करना है। सोचो उस माता पिता का जिसने तुम्हें जन्म दिया और तुमने उसके लिए सिर्फ क्या मांगा है? उसने अभी तक कुछ नहीं मांगा। गलतियां भी करती है, गलती भी तुम करते हो, तब भी माँ गलतियों पर पर्दा डाल देती है। तो तुम सोचो, तुम माँ के लिए इतना सा नहीं कर सकते? तुम माँ के लिए दिन रात पढ़ नहीं सकते? तुम माँ के लिए 12 से 13 घंटा डेली नहीं पढ़ सकते? बताइए, उस माँ के लिए नहीं पढ़ पा रहे हो, या तुम्हारा एक लाइफ बनने से 3 जिंदगियां संवर जाती हैं, एक तो तुम्हारी माता पिता की और तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की। तो एक नौकरी लेना है, 3 पीढ़ी सुधार लो अपनी, 3 पीढ़ी सुधार सकते हो एक नौकरी से। तो सोच लो, ये तुम्हारा खुद नजरिया है, तुम खुद समझदार हो, क्या हमने जो बात कही है वो गलत है या सही है? सोचना और याद रखना,
सिलेक्शन तो लेके ही दिखाना है। बस मन को कहना है सिलेक्शन तो मुझे लेना है, मुझे तो ऑल इंडिया टॉपर बनना है, बन जाओगे। माइंड जैसा तैयार, जैसा कहो वैसा तैयार है और होना ही है। हमारे साथ वाले हो चुके हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते, हम तो उनसे जीनियस हैं। बस यही कहना है अपने माइंड को। आओ स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु को 380 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है 480 में बेचने पर हुए लाभ का 25% है। तो क्रय मूल्य क्या है, यही है क्वेश्चन। आप लोग सब करना जानते हो, क्वेश्चन हल करना हमने कह दिया। क्वेश्चन को हल करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमें तो समझना है कम समय में कैसे करते हैं क्वेश्चन को। हमें तो थॉट प्रोसेस समझनी है, हमें तो 2-4 सेकंड के अंदर सवाल उड़ाना है और कॉन्सेप्ट के अंदर तक जाना है। आओ स्टार्ट। आप लोगों ने कर लिया होगा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद 5 सेकंड में, और हो रहे हैं बच्चों के, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। ये मत कहा करो कभी कि मेरा मैथ कमजोर है। अरे मैथ कमजोर है तो लाखों लोगों का भी तो कमजोर है, तो तुम्हें तो अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है और बना सकते हो। किसी का भी कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। कभी मत कहा करो कि मेरा मैथ कमजोर है, ये कहो कि मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है, ये कहो कि मैथ तो मेरा फुल पावरफुल है, मैं तो सिलेक्शन मैथ से ही लूंगा। ये चीज एटीट्यूड रखो और कर जाओगे। मैथ रोमांच है, मैथ तो एक मस्ती है, उसे जियो। कभी मत कहा करो कि सिलेक्शन में मैथ मेरा कमजोर है, नहीं, मैथ तो स्ट्रॉन्ग है। जो कमजोर चीज है उसे स्ट्रॉन्ग बनाओ और उसके लिए कड़ी मेहनत। और डरना नहीं है, नहीं डरना, सिलेक्शन तो लेना। इसी बात को रखना यार। तो 380 में जो बेचने पर जो हानि होती है, मतलब 380 में आप बेच रहे हो, हानि हो रही है हमको, इसका मतलब क्या है। तुम 380 में बेच रहे हो, हानि हम उठा रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो क्रय मूल्य है वो 380 से ज़्यादा होगा। भाई हम कुछ खरीदा ज़्यादा का होगा, 380 में हमने बेचा है तो हमको घाटा होगा, तो हमारा क्रय मूल्य इससे ज़्यादा होगा। ये तो सिर्फ सोचना ही है तुम्हें और सोच जाओगे। ये तो दिमाग बहुत जीनियस है, राइट। उत्तर नहीं निकला कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर के लिए नहीं पढ़ रहे हम, तो अपने माइंड को एक इस लेवल का एक मैसेज दे रहे हैं कि इस तरह चीज़ों को सोचना है। ऑप्शन रहेंगे, हो सकता है वहां से निकलना, करेक्ट। तो 380 में बेचने पर जो हानि होती है वो कह रहा है कि 480 में तुम बेचोगे तो ये भी समझ में आ गया कि 480 में बेचने पर लाभ हो रहा है, तो 480 से कम में हमने खरीदा होगा और 380 से ज्यादा में हमने खरीदा होगा। तो जो हमारी रेंज है क्रय मूल्य की वो कहाँ है, 380 और 480 के बीच में हमने कहीं पे खरीदा होगा। ये चीज समझ में आ रही। यदि ये चीज तुम समझ गए तो भी आपका मुकाबला नहीं है। चरखरे भाई होते हैं जो इतिहास लिख देते हैं। आओ तो मेरे मित्रों, अब ये चीज समझा दी हमने आपको। अब क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहा लाभ का 25% है। लाभ का जो हानि हो रही है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो लाभ है वो कह रहा है कि जो हानि होती है वो 480 में बेचने पर हुए लाभ का, लाभ जो भी है उसका 25% निकाल के हानि में हो जाएगी। ठीक है, तो हम कह देंगे कि लाभ 100 है तो 100 का 25%, 100 का 25% क्या है, हानि है। करेक्ट है, ये समझ में आ रही नहीं आ रही। हम लोग कहना चाह रहे हैं लाभ यदि 100 है, हम कहेंगे तो 100 का 25% क्या है, हानि है। तो 100 का 25% मतलब 25 हानि हो जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही। चलो और समझते हैं इस चीज को। ये बीच में है, राइट, ये क्रय मूल्य है। यहाँ पर आप कह रहे हो 380 में बेच रहे हैं, ठीक है, आप समझते हैं। तो हमको कुछ हानि हो रही है, हम कहें ठीक है लॉस हो रहा है। तो नहीं कह रहा है आप, तो मैं 480 में बेचता हूँ तो मुझसे कुछ लाभ होता है। इसी वस्तु को यहाँ बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट हो रहा है, पी माने प्रॉफिट हो रहा है। करेक्ट। वो कह रहा है कि लाभ जो भी हो रहा है, ठीक है, जो भी लाभ हो रहा है उसका 25% हानि होती है। तो लाभ यदि हमारा 100 है तो 100 का 25% क्या होता है, 25 ही होता है। ठीक, यदि हम रेशियो में काट लें तो 25 चौका 100, 25 से कम 25। ठीक, चौथा हिस्सा इसका प्रॉफिट का चौथा हिस्सा क्या है, लाभ, हानि है। करेक्ट। अब बस यही समझना है कि जो यहाँ से खरीदा आपने और यहाँ तक गए तो जो डिस्टेंस आई वो 4 आई, और यहाँ से
इतने खरीद के इतने में बेचा, तो यहाँ जो डिस्टेंस आई वो कितने की आई, 1 की आई। करेक्ट है कि नहीं, समझ में नहीं आई? तो हम कहेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक कि रुपए में बताओ, तो आप लोग रुपये या मैं यहाँ से यहाँ तक 100 की डिस्टेंस है। कितने की है, 100 की डिस्टेंस है। ठीक है, 480 से 380 के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 100 की डिस्टेंस है। और यहाँ पर फ्रैक्शन में बात करें तो ये रेशियो में 4 और 1, 4 की और 1 की, मतलब 5 की। कितने की डिस्टेंस है, 5 की डिस्टेंस है। करेक्ट। तो 5 बराबर 100, 5 बराबर 100, 5 इतने में इतना रेशियो 1, इतना रेशियो 4, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 5। और यहाँ से रुपया की बात करें तो 100, तो 5 बराबर 100, तो 4 बराबर 5 बराबर 100, ये 100, ये 100 है, ये 5 के बराबर है। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया 20 गुना है, तो 4 बराबर भी 20 गुना हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट, 20 गुना हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 80। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 20। करेक्ट, दोनों की वैल्यू निकाल ली अपन ने। यदि वो पूछे लॉस कितने का है तो आप कहेंगे 20 रुपया का, फायदा कितने का है तो आप कहोगे 80 रुपया का। आप सोचो तो 480 में तुमने बेच दिया, ठीक है, और 80 रुपया का हमें फायदा हो गया, तो तुमसे कितने का खरीदा हुआ, आप कहोगे भैया 480 में बेचा और 80 रुपया का फायदा हुआ था, इसका मतलब है हमने 400 रुपया में खरीदा। करेक्ट, ये चीज समझ में आई नहीं आई? तो कितने में खरीदा, 400 रुपया में खरीदा। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ निकाल सकते हो। आप कहोगे 380 में हमने बेच दिया और 20 रुपया का घाटा खाया। 20 रुपये क्या खाया, घाटा, ये घाटा है। तो सोचो 380 में बेचा और हानि हुई हमको 20 रुपए की, इसका मतलब 400 रुपया में खरीदा था। करेक्ट, चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो। तो ये क्या निकला, क्रय मूल्य कितना आ गया, ये क्रय मूल्य निकल के आ गया कितना, 400 रुपया। करेक्ट, समझ आई कि नहीं आई? तो ये चीज हमने आपको बताया पूरा। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट? ठीक है, अब देखो ये तो पूरा अपना कॉन्सेप्ट था। अपन ने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि जो लाभ हो रहा है, लाभ का 25% हानि है। ठीक है, मतलब यदि लाभ 4 है तो 25% का मतलब क्या होता है, किसी चीज का चौथा हिस्सा, किसी चीज का चौथा हिस्सा। ठीक है, तो हम यहीं पे देखो 25% को ऐसे लिखेंगे। 25% का मतलब क्या है, लाभ का 25% समझे यार, लाभ का 25% का मान गुणा 25% मतलब 1/4। ठीक है, ठीक 1/4। ये समझ आई नहीं आई? लाभ का 25% समझ आ रही? लाभ का 25% मतलब 1/4 जो है वो क्या है, हानि है। ये कह रहा है जो हानि होती है वो लाभ का 25% है। तो लाभ कितना है, 4 है, तो हानि कितनी है, 1। समझेंगे, लाभ बटे हानि। ठीक है, ये है लाभ यदि 4 है तो हानि कितनी है, 1 है। और ये यहीं पर सोच के समझ में आ रहा है कि लाभ का चौथा हिस्सा है क्या है, हानि। तो लाभ यदि 4 है तो उसका चौथा हिस्सा क्या होगा, चौथवा हिस्सा 1, तो 1 क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो अब देखो 4, ये लाभ कितना है, 4 कहाँ से निकला, यहीं से निकला। 25% मतलब चौथा हिस्सा, तो लाभ का 25% लाभ यदि 4 है तो हानि कितनी है, 1 है। तो आप कहोगे 4 और 1 का जो बीच का अंतर है वो 4 और 1 5 का है। तो 5 बराबर इनका अंतर कितना है, 100। तो 5 बराबर 100, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 20। 5 बराबर 100 तो 1 बराबर 20। एक क्या है, हानि है, एक क्या है, हानि है। करेक्ट, तो आप कहोगे 380 में बेच रहे हैं और 20 रुपए की हानि, 1 बराबर 20 आया, 20 क्या हानि है, तो 400 में हमने खरीदा होगा भाई, राइट चाहिए। और फिर यहाँ से निकालने के बाद यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। अब आप कहोगे कि एक 5 बराबर कितना था, 100, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर 100 है। ठीक है, तो 100 है, और यहाँ इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 रुपए की हानि और 4 रुपये का लाभ। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है, 5, 5 बराबर 100। ठीक है, तो आप कहोगे 4 बराबर क्या हो जाएगा, 80। तो देखो 480 में बेच रहा है तो लाभ होगा 80 रुपया का, तो आप कहोगे 400 में हमने खरीदा। तो एक यहाँ से निकाल लो तो यहाँ से निकालने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ से निकाल लो तो यहाँ से निकाल लो। भाई हमें तो क्रय मूल्य तक पहुँचना है, तो हम क्रय मूल्य तक कैसे भी पहुँच सकते हैं। ठीक है, चाहे हम लाभ घटा दो चाहे हानि जोड़ दो, भाई हमें तो क्रय मूल्य तक पहुँचना है, तो हम एक चीज निकालेंगे और उत्तर निकल आएगा। करेक्ट, समझ में नहीं?
अब ये सवाल आपका बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे थॉट प्रोसेस में, राइट है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को भी 2-4 सेकंड में कर लोगे। अब देखो इस क्वेश्चन को, 572 में बेचने पर जो लाभ होता है वो 428 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। भाई जो हानि होती है उस कह रहा उतना ही लाभ होता है, बराबर है। इसमें ऐसा नहीं कहा उसने कि हानि का 25% है, हानि का 30% है, करेक्ट, ठीक, ऐसा भी कह सकता था वो। तो उसने तो ये कह दिया कि हानि का, ठीक है, हानि के बराबर है। उसने कहा जो लाभ होता है वो हानि के बराबर है। हम कहेंगे यदि हानि 1 रुपया है तो लाभ भी 1 रुपया है, करेक्ट। इसमें आई कि नहीं आई? हानि यदि 1 है तो लाभ भी 1 है, तो हानि और लाभ का अंतर कितने का हो गया? 2 का हो गया क्या? यहाँ पर कितने का गैप हो गया? आप कहोगे यहाँ पर 428 से जाना 572 तक, तो कैसे जाओगे? आप कहोगे इसको 600 बना लो तो 28 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ भी 28 जोड़ दो, 144 हो गया। अंतर कितना होगा? 144। तो आप कहोगे 2 बराबर 144, तो 1 बराबर 72, तो आप कहोगे लाभ हो गया 1 72, 572 में बेच रहे हो तो लाभ हो रहा 72 का, तो आपका क्रय मूल्य कितना है? आप कहोगे 500 रुपया। ये चीज तो 2-4 सेकंड में हम बोल रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, और जब आप करोगे तो 2-4 सेकंड में। क्रय मूल्य कितना हो गया? 500 रुपया। अब आप कह रहे 20 रुपया का हम लाभ पर बेचना चाह रहे हैं, विक्रय मूल्य बताओ। 500 का 20 रुपया निकाल, 20% निकाल के जोड़ दो। 500 का 10% 50, तो 10% और 100, तो 500 में 100 रुपये और जोड़ दो, 600 रुपया में बेच देंगे। और थॉट प्रोसेस में ये क्वेश्चन निकाल लेंगे। समझ आई कि नहीं आई? नहीं आया कोई बात नहीं, घबराने की आवश्यकता कहीं नहीं है, आप समझते। आप कह रहे हो लेकिन सोचना है कि हम कर नहीं सके तो क्यों नहीं कर सके। आप कह रहे हैं यहाँ पर कोई सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा, आप कह रहे 572 में बेच रहे हैं, ठीक है, 572 बेच रहे हैं, ठीक है। यहाँ कितने बेच रहे हैं आप? यहाँ पर 428 बेच रहे हैं, तो यहाँ पर लॉस होता है, यहाँ पर प्रॉफिट होता है। वो कह रहा है प्रॉफिट और जो लॉस है वो बराबर है, जो हानि हो रही उतने के बराबर लाभ है, जिसके अंदर हानि के बराबर लाभ होता है। तो हानि यदि हमारे 1 मान लें तो लाभ भी 1 रुपया हो जाएगा। अब इन दोनों को यहाँ से देखो, यहाँ तक 1 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 1 है, तो हम कहें 2 बराबर, ये 2 बराबर क्या है? 2 बराबर इनके बीच का अंतर, ठीक है, क्योंकि ये गैप और ये गैप, ठीक है, 2 का है, यहाँ पर गैप कितने का है? देखो अब जी अंतर तुमको निकालना है, जो इतने अंतर ये फास्ट अंतर निकालेगा वो आप कर लोगे बहुत आसानी से, करेक्ट। तो हमने क्या किया, कैसे किया देखो, समझे ना? हमने किया इसमें से अंतर निकालना था। क्या निकालना था? अंतर निकालना था, इन दोनों के बीच का अंतर। देखना बात समझे ना, मेन चीज तो अंतर निकालना, 428 और 572 का अंतर निकालना है, ठीक है। अंतर निकालना मतलब घटाना है, तो कितने कोई कैसे कैसे निकाल सकता है वो समझते हैं हम। हमने इसमें 28 जोड़ दिए, तो इसमें भी हमने 28 जोड़ दिए। भाई घटाना यदि कर रहे हो तो दोनों वस्तुओं में आप समान वैल्यू जोड़ दो या फिर दोनों वस्तुओं से समान वैल्यू घटा दो, तो भी अंतर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज लिख लो, राइट। अब देखो 28 हम जोड़ दिए, इधर भी 28 वैल्यू जोड़ दी, तो ये तो हमारे दिमाग में क्यों जोड़े 28? इसलिए 600 बन जाए। ये कितने बन जाए? 600। अब ये दिख रहा है हमको 456। अब 456 से 600 तक जाने में 144 का अंतर, ये सीधे दिख रहा था हमको। इसमें जा रही है आपको, यदि ऐसे नहीं आ रहा समझ में तो आप ऐसे भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे आओ समझते हैं। आपके दिमाग में ये चीज और आ सकती थी कि भैया एक काम करो, इसमें से 28 घटा भी सकते हैं, हम कभी घटा लो, जैसे कि 400 बन जाए। बिल्कुल, यहाँ से भी 28 घटाना पड़ेगा, तो 28 घटाओ, पहले तो 28 घटाओ कितने बचेंगे? आप कहोगे 28 घटाएंगे तो पूरे आपके पहले 22 घटा लो तो 550 और 6 और घटा लो तो 544, ठीक है। तो आप कहोगे इसमें से हमने 28 घटा दें दोनों ओर, ठीक है, कितने बचेंगे? 544, या कितने होगा? 400। ऐसा भी आप कर सकते हैं, तब भी अंतर देखो 144 का है। तो दोनों वस्तुओं में हमने जो हमारे दिमाग में एकदम आ जाएगा वही तो हम करेंगे। हमने इसमें 28 जोड़ दिए तो हमने कहा 600 बन गए। अब जब आप चाहो तो दोनों में घटा लो, यहाँ 400 बन गए तो यहाँ पर कितने बन गए? 28 घटाओगे तो 544 हो जाएंगे। इनके बीच का अंतर कितना है? 144। तो इनके बीच का अंतर 144 है, तो हमने कहा 172 के बराबर, तो 172 के बराबर है। तो बस आप समझ आ गया, यदि हमारा 72 ये है, ठीक है, तो हमने बेचा 572 का और लाभ हुआ 72 रुपए का, तो खरीदा कितने का था? 500 रुपया का। जो क्रय मूल्य पूछता, जैसे कि इसमें पूछा था क्रय मूल्य,
तो क्रयमूल्य पूछता तो हम कहते क्रयमूल्य हमारा कितना है, क्रयमूल्य पूछता वो तो 500 रुपये, लेकिन उसने क्रयमूल्य नहीं पूछा इस बार, उसने तो और आगे पूछ लिया, उसको उसी सवाल को आगे बढ़ा दिया। उसने कहा क्रयमूल्य तो ठीक है तुमने निकाल लिया, अब ये बताओ हमें तो उसको भी हमने 20% के लाभ पर बेचा, क्रयमूल्य को भी 20% के लाभ पर बेच दिया, विक्रय मूल्य बताना है। अब हमने कहा ठीक है 500 रुपये क्रयमूल्य आ गया, 500 का 20% निकालना है, कैसे निकालोगे, 500 का 20%, 500 का 20%, देखो ये होता है 100% के बराबर है, जो 500 100% के बराबर है। हमने कहा 10% कितना होगा, 10% एक अंक का दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ भी एक अंक का दशमलव लग जाएगा, तो 10% किसके बराबर होगा 50, एक अंक का दशमलव लगा दिया कितना 10% 50, तो 10% और तो 50 और 50 100 हम जोड़ देंगे, 20% तो निकालना। तो चीज़ों को मेंटल करना सीखना है, सीख रहे हैं लड़के, और कोई कठिन नहीं है, कोई आसान वो नहीं है कि एकदम कोई चीज़ कठिन चीज़ बता रहे हूँ, बहुत आसान चीज़ें हैं। देखो ऊपर में क्या पूछा था, क्रयमूल्य पूछा, सिंपल, इसमें उसने एक स्टेप बढ़ा दिया कि भाई क्रयमूल्य तो ठीक है निकाल लोगे तुम, अब ये बताओ हमें तो तुम उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा, तो हमने कहा ठीक है 10%, 500 का 10% कितना होता है, एक अंक का दशमलव लगा तो 50, और 50 और 50 100, 600 में बेच दिया। ये चीज तो होना है, माइंड में होगी, ठीक है। अब और भी कुछ भी कह सकता था, वो ऐसा भी कह सकता था कि हानि के बराबर ना कहते हुए कह सकता था, ठीक है, क्या कहते कि हानि के बराबर ना कहते, हानि का जो लाभ होता है वो कहते हैं हानि का 20% है, ऐसा भी कह सकता है, हानि का 20% है, समझ गए। तो हानि का 20% है, तो आप कहोगे यदि हानि 20% का मतलब कितना है, 100 यदि हानि है तो 20 क्या है, लाभ है। इसका मतलब क्या है, हानि का 20%, 20% का मतलब समझे ना, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 20% का मतलब क्या होता है 1/5। यदि 5 हानि है तो 1 क्या है, लाभ, इसका मतलब ये है। 20% हानि का मतलब क्या है, यदि 5 हानि है, 1/5 लिखा, 5 यदि हानि है तो ये क्या है, लाभ है, करेक्ट है। अब आपके दिमाग में आएगा इन दोनों का अंतर कितना है, 6, 5 और 1 6, इन दोनों का अंतर कितना है 144, तो 6 बराबर 144, तो 1 बराबर कितना होगा, आप कहोगे 6 दूनी 12 जो 24 हो जाएगा, 1 बराबर 24, लेकिन आपको तो क्या निकालना है, लाभ हो गया 1 बराबर 24, 1 बराबर 24 हो गया लाभ, ठीक है। तो आप कहोगे 572 में बेच रहे हो और लाभ है आपको 24 रुपया का, तो आप कहोगे खरीदे कितने का था, आप कहोगे 548 में खरीदा था, राइट। ये चीजें बहुत ही नेचुरल हैं और होने वाली हैं, हमारे में लोग कर रहे हैं, करेक्ट है। इस चीज का मतलब ये है, हर चीज का मतलब समझते चलो, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मानने में चीजें हो गई एकदम हो गई चीजें, करेक्ट है, ठीक। दोनों चीजों को समझना, जैसे कि अभी हमने समझाया आपको, यहाँ पर सीपी आया था इसी सवाल के लिए, जो लाभ होता है वो कह रहा हानि के बराबर है, हानि के बराबर है, ये जो लाभ है वो हानि के बराबर है। तो जो अंतर था ये 428 था और यहाँ पर कितना था 572 था, इन दोनों के बीच कितना अंतर है, आप कहोगे इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो तो है 144, कितना है 144, और ये पोर्शन कैसा है, बराबर है, तो हमें ये 72 है और ये भी 72 है, भाई बराबर करना है, ये और ये पोर्शन और ये पोर्शन 72 का है, तो यहाँ पर क्रयमूल्य बैठा हुआ है। देखो जो क्रयमूल्य है वो 428 से तो बड़ा है, ठीक है, क्योंकि हानि हो रही, और 572 से छोटा है, क्रयमूल्य 500 रुपया जो था ना, वो इतने चीजें सोचना है आपको मानने में, और कर रहे हैं लोग, ठीक है, तो ये बराबर में मान दिया, करेक्ट। अब 428 में बेच रहे हैं आप और 72 रुपये की हानि हो रही, इसका मतलब घाटा खा रहे हैं आप, तो खरीदा ज्यादा का होगा, तो 500 रुपए का 72 हमने जोड़ देंगे 428 में, तो 500 रुपया हमारा क्रयमूल्य हो जाएगा, बहुत आसानी से अपन कर लेंगे। और फिर उसके बाद क्रयमूल्य निकालना था 20%, तो हमने 500 का 20% निकाला और जोड़ दिया उसमें, तो मैंने कर लिया। अब आते हैं उत्तर हो जाएगा 600 रुपया, 500 का 20%, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 500 का 20%, ठीक है, ऐसे 5 दूनी 100 रुपया आपको क्या हो जाएगा, क्रयमूल्य हो जाएगा, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा समझते हैं। कुल केले 5 रुपए में 6 की दर से खरीदे और 3 रुपए में 4 की दर से बेचे, तो उसका लाभ या हानि याद करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग सब लोग करना जानते हैं, नहीं करना जानते हैं तो भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहे हैं मैं आपको, तो आप लोग समझने की कोशिश करें। अभी समझ में आ रहा है कि आपके लाभ हुई क्या हानि हुई, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि लाभ हुआ क्या हानि हुई, करेक्ट है, नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें समझ में आ ही नहीं रहा कि 5 रुपए में
6 की दर से खरीदे तो 3 रुपये में 4 की दर से बेच दिए, तो लाभ है या हानि है? समझ में नहीं आ रहा? करेक्ट है? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप समझते हैं। इस तरह के सवालों को तरीका नंबर पहला समझते हैं और किस तरह सॉल्व करते हैं ये अपन चीज समझते हैं। 5 यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे? क्वांटिटी, यहाँ लिखोगे प्राइस। ठीक है, जैसा हम बता रहे हैं वैसे ही आप करो। क्वांटिटी कितनी है? आप क्वांटिटी है 6 लिख लो। प्राइस कितने हैं? 5 रुपया, 5 प्राइस लिख लो, खरीदे। करेक्ट। फिर दूसरे में क्या है? 3 रुपया हम 4 पैसे बेचे, तो क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी है 4 और 3 क्या है? प्राइस है। ठीक है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। करेक्ट। इनका मल्टीप्लाई करो, 5 चौका 20, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करोगे, कहाँ लग दोगे? यहाँ पर 5 चौका 20, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 3 18। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्रय मूल्य, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? विक्रय मूल्य। ये समझ में आया कि नहीं आया? हमने क्या किया? क्वांटिटी यहाँ लिखोगे, प्राइस यहाँ लिखोगे, क्वांटिटी का इसमें गुणा, प्राइस का इसमें गुणा होगा 20 आया, इसका इसमें गुणा होगा ये 18 आया, ये होता है क्रय मूल्य और ये होता है विक्रय मूल्य। ऐसे आपको लिखना है। करेक्ट। आप कहोगे 20 रुपए का खरीदा और 18 रुपए का बेचा, तो हमको 2 रुपए का क्या होगा? घाटा होगा। ठीक है, ये समझना है कि यहाँ पर क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। जब इसका इसमें गुणा करोगे, ठीक है, और इसका इसमें गुणा करोगे तब ये विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक, तो 2 रुपए का घाटा हुआ, 2 रुपए का क्या हुआ? घाटा हुआ, क्योंकि खरीदा ज्यादा का है और नीचे क्रय मूल्य लिखना है। तो वैसे दिख रहा है कि 2 रुपया जो है 20 का कितना है? 10% है। 20 का 2 रुपया क्या है? 2 रुपए 10% है, 10% की हानि होगी। ठीक है, ऐसे भी निकाल लो अदरवाइज। और जो हानि कितनी हो जाएगी? हानि प्रतिशत ये कट जाएगा और ये दूनी कट जाएगी, 10% क्या आ जाएगी? हानि। ठीक है, ये तो चीज आपके जैसा आप लोग करते हैं वैसा है। ठीक है, अपन तो इन सबसे ऊपर है, अपन ऐसा कुछ नहीं करने वाले। करेक्ट। आओ समझते हैं अपन क्या कर रहे हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा अपन को क्या होगा, अब समझ में आ जाएगा। देखो हम क्या करने वाले, 5 रुपए में खरीदे, 6 की दर से खरीदे, और यहाँ क्या रहा है? 3 रुपया में 4 की दर से बेच दिए। ठीक, हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम ये वैल्यू बराबर करना चाह रहे हैं। क्या है? क्वांटिटी है। क्या है? क्वांटिटी। क्या है? क्वांटिटी है भाई। 6 की दर से, यहाँ 4 की दर से हम क्या करना चाह रहे हैं? हम ये करना चाह रहे हैं कि इनकी जो संख्या है बराबर करना चाह रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे? कैसे होगी? आप सोचोगे कि आधा कर दो तो काम नहीं बनने वाला। ठीक है, आप लोग यहाँ पर हम आधा करेंगे या फिर यहाँ पर आधा करेंगे तो काम नहीं बनने वाला। हमें दिमाग में आ रहा है कि हम क्यों ना इसमें 2 का गुणा करते हैं और इसमें 3 का गुणा करते हैं। तो हम कहेंगे ठीक है 2 का गुणा कर दो इसमें। तो आप कहोगे भाई 2 का गुणा किया इसमें तो 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। ठीक है, यहाँ पर भी इसमें कितने का गुणा करेंगे? 3 का, क्योंकि ये संख्या हम बराबर करना चाह रहे हैं, ये वाली संख्या है, इनको बराबर करना चाह रहे हैं। तो देखो 12 बराबर हो गए और 3 3 का 9। अब समझ में आया कि नहीं आया? जो तुमने खरीदे हैं देखो, इनको 12 बना लिया हमने, इनको 12 बना लिया, 2 का गुणा कर दिया, यहाँ भी 2 का गुणा हुआ। तो खरीदा तुमने कितने के? 10 रुपए के खरीदे, 12 केले। भाई तुम एक चीज सोचो ना, 5 रुपए के ले आए थे तुम 6 केले, हम कहते 6 वाले ले आते बेटा, तब कहोगे 10 रुपए के आ जाते 6 और 12। समझ आई नहीं? राइट। आप कहोगे भैया हाँ 10 रुपए के 12 केले आ जाते। अब समझ में आई कि भाई या 3 रुपया के 4 की दर से बेच दिए, हमें तो विक्रय मूल्य बराबर करना, मतलब संख्या बराबर करनी है। आप 3 रुपये 4 केले 3 रुपया के, तो 8 केले 3 रुपया के और 8 रुपये 4 और बढ़ा देते हैं तो 3 रुपये और लग जाते हैं। तो आप कहोगे इसका मतलब 9 रुपया के 12 केले। बिल्कुल 9 रुपया के 12 केले बेच दिए तो घाटा हुआ तो फायदा हुआ, ये तो आप कहोगे। अब देखो संख्या बराबर करती है, ये क्या है? संख्या। ये संख्या बराबर करती है हमने, क्वांटिटी मतलब संख्या। ये रुपया है, खरीदे हैं, ये क्या है? सीपी है, ऊपर वाला सीपी है, नीचे वाला क्या है? एसपी है। ठीक है, आप वो खरीदे 10 का और बेचा 9 का, तो फायदा हुआ घाटा हुआ? घाटा हुआ 1 रुपए का। 10 रुपए पर 1 10% है। ये मजेदार थॉट प्रोसेस में कराएंगे और थॉट प्रोसेस में समझाएंगे। तो 1 रुपए का क्या होगा? हानि। आओ अब सवाल को यहीं पर करेंगे, सवाल को क्या करेंगे? यहीं पे आप। ठीक है, क्या करना है तुम्हें? ये संख्या और ये जो संख्या है, जो संख्या ये संख्या को बराबर करनी है। क्या करनी है? संख्या को बराबर करनी है, क्वांटिटी को बराबर करनी है। रुपया को नहीं, रुपया तो रुपये से तो पता चलेगा कम में बेचा कि ज्यादा में बेचा है कि नहीं। क्वांटिटी बराबर करेंगे तो हम कहेंगे 2 गुणा कर दो, क्योंकि 12 दोनों में बढ़ रहा है। जो 4 3 12 होते हैं या 6 2 12 होते हैं,
2 गुणा करेंगे तो यहाँ 5 10 हो जाएंगे, यहाँ 3 गुणा करेंगे तो 3 जगह 9 हो जाएंगे। 10 में खरीदा, 9 में बेचा, 1 रुपए का घाटा खाया। 10 का 1 कितना होता है? 10% हानि होगी। अब ये क्वेश्चन तुम्हें दे रहा है तो बताना, ठीक है। आप कहोगे भैया 1 रुपए के 2 खरीदे, 1 रुपए के 2 खरीदे, और आप कहोगे भैया कि 5 रुपए और 5 ब्याज दिए, 5 ब्याज दिए, ठीक है, 5 ब्याज दिए, ठीक, 3 रुपए की दर से खरीदे हैं। एक केला आया 2 रुपए का और 5 केले बेच दिए 3 रुपए की दर से, समझ नहीं, ठीक है। या एक काम करो 8 रुपए लेंगे अब, ठीक है। अब तो कहोगे क्वांटिटी बराबर कर लो, ये क्या है क्वांटिटी, तो आप कहोगे ये 5 है, इसको भी 5 बना लो, ठीक है। तो क्वांटिटी बराबर हो जाएगी। कैसे भी करना है क्वांटिटी, कभी कभी हम आधा कर देंगे दोनों को, क्योंकि हमें तो क्वांटिटी बराबर करनी है, क्वांटिटी बराबर करनी है, केले की संख्या बराबर करनी है। रुपया अपने आप समझ में आ जाएगा कि घाटा है का फायदा। आपको 5 करना है भैया, हमें कर दो 5, तो खरीदा है। आपको अब समझ आई भैया, ये तो 10 रुपए का खरीदा, ठीक है। 5 केले, 5 एकम 5, इसमें 5 बना दो, 5 एकम 5, तो 10 रुपए खरीदे और 8 रुपए के बेच दिए 5 केले, तो क्या होगा? घाटा होगा 2 रुपए का। 2 रुपए, 10 रुपए पे 2 रुपए, ठीक है। 2/10 कितना होता है? 20%, ठीक है। 2 रुपए पर 20% इसकी घाटा होगा। इसमें आएगी नहीं आएगी? बहुत आसान चीजें हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं? हम तो सिर्फ संख्या को बराबर करना चाह रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई ये सब थॉट प्रोसेस में नहीं आ पाएंगे, ये थॉट प्रोसेस में आ जाएगा। लेकर क्या करना है? संख्या बराबर कर लो। अभी क्वेश्चन दे रहा है, आपको करना है, ठीक है। हम कहना चाह रहे हो कि यहाँ पर जो 5 रुपए के हैं और ये 3 है, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर करना चाह रहे हैं कि 6 रुपए के हैं, या एक काम करो 9 रुपए के हैं, 9 संख्या है और 17, ठीक है। आप बताओ आप क्या करोगे? आप बताओ आपको क्या होगा? आप कहोगे भैया हम इसको तिगुना कर दें, हम तिगुना कर दो इसको, तो 3 का 9, तो संख्या है, क्या है? संख्या। तो रुपया संख्या को बराबर कर लेंगे यहाँ पर, 3 का 9 हो गया, 9 में 15, 3 का गुणा यहाँ होगा, 3 का गुणा यहाँ होगा, तो 9 केले 15 रुपये के खरीदे, ठीक है। तो 9 रुपये बेचे कितने के? 17 के, तो फायदा हुआ। ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही? ये चीज तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, हम कहते हैं यहाँ पर मान लीजिए 6 है, तो आप कहोगे भैया यहाँ पर लिख देते हैं, चलो 18, ठीक है। ये काम करते हैं 18 यहाँ पर चलता है, चलो। आप कहोगे भैया 3 केले 5 से खरीदे, तो हम संख्या बराबर करेंगे। हम तो ये सिखाया आपको कि संख्या बराबर करनी है इस तरह के क्वेश्चन में। तो आप कहोगे ये काम करो, इसको आधा कर लो, तो 3 केले बराबर हो जाएंगे, या फिर इसको दुगना कर लो तो 6 केले बराबर हो जाएंगे। तो वो दिमाग में कब आएगा? ये चीज सोचो ना, सोचोगे तब आएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आएगी नहीं आ रही? तो चाहे हम इसको आधा कर लें, चाहे इसको दुगना कर लें, इसको हम आधा कर सकते हैं, इसको दुगना कर सकते हैं। ऐसे ही चीजों को समझना है, जिस तरह हम बताते जा रहे हैं वैसे ही आपको चलना है। क्या कहा हमने? क्वांटिटी बराबर करेंगे और थॉट प्रोसेस में चीजों को लेके आ जाएंगे, करेक्ट। तो मेरे मित्रों, आपको मजा आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, कल फिर मिलते हैं, बाय।